नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम आपकी रेगुलर बेसिस पे बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास का समय है, देखिए, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए साथियों, ठीक है। ये जो क्लासेस रहती है, जो इसका पीडीएफ है, देखिए हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए हमारे चैनल से। वहाँ पर भी देखिए आपको फ्री पीडीएफ ऑफ जो बाकी के अपडेट्स हैं वो देखने को आपको मिलते हैं साथी, ठीक है। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया होगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर जुड़ जाइए साथियों, ठीक है। और जो हमारी जो ज्ञान और सामान्य हिंदी क्लासेस है, नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट को हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, कहीं के भी हों, तो जो हमारी क्लासेस होती है सामान्य ज्ञान और सामान्य जीके की, हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल होते हैं एकदम सेम लेवल के होते हैं। तो हमारी क्लासेस आप ले सकते हैं साथियों। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस जीके जीएस की, जिसमें पूरे पूरे 50 क्वेश्चन, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है, इस पे बताने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करते हैं, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगी ये 4, ठीक है। जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर दो, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, भारत सरकार द्वारा एक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व है भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना तथा निरीक्षण करना। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, पहले पे आप सभी का राइट आंसर होगा, क्लियर है। दूसरा देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर का। दूसरे पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, दूसरा सही उत्तर का। प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपका हो जाएगा अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड के प्रसिद्ध एथलीट कोच बिकिला, जो ऑप्शन पे ए दिए दोस्तों, द्वारा वर्ष 1920 में किया गया था। तो जो ऑप्शन पे बी दिए दोस्तों, आपका का राइट आंसर। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपका उत्तर बिकिला ने किया है। कब किया था, 1920 ईस्वी में, क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर का। जो साथियों अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, आज जो क्वेश्चन के लेवल है थोड़े से हटके हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है साथियों, जवाहरलाल नेहरू कप की बात करेंगे तो देखिए आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आपका तीसरे पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से बताने की कोशिश किया। चौथे पे, किस प्रक्रिया की ध्रुवीय समतल पर सदैव कौन सा कोण बनाती होती है, किसी प्रक्रिया की धुरी समतल पर सदैव कौन सा कोण बनाती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, किसी प्रक्रिया की धुरी समतल पर सदैव आपका देखिए समकोण बनाती है। जो ऑप्शन आप सी दिया दोस्तों, चौथे पे आप सभी का राइट आंसर है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पांचवे पे बताने की कोशिश करेंगे। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है साथियों। तो शरीर में देखिए लंबी हड्डियों का कार्य होता है लीवर का कार्य करता है, ठीक है। जो ऑप्शन आप सीधे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। शरीर में लंबी हड्डियां मुख्यतः देखिए लीवर का कार्य करती हैं। शरीर की अन्य विभिन्न प्रकार की अस्थियां सुरक्षा, संतुलन तथा सभी कठिन कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता करती हैं। तो जो ऑप्शन आप सी दिए दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
शरीर की जो लंबी हड्डियां हैं इनका कार्य है लीवर का कार्य करना, जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों ऑप्शन क्या राइट आंसर। और जो बाकी की हड्डियां हैं वो देखिए शरीर की जो बाकी के जगह है उनको सुरक्षा देना होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन छठा पे बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा सातवें पे, सॉरी छठे पे। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है बताइए। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा साथी है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम देखिए आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली वाला है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है छठा। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे आपसे का सातवें पे, ध्यान से देखिएगा और बताएंगे क्वेश्चन का सातवें पे सही उत्तर का हो जाएगा ध्यान से। ठीक है। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है, तो विजेंद्र कुमार देखिए आपके मुक्केबाजी से बॉक्सिंग से संबंधित है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा सातवें पे। क्लियर है। आठवां नंबर देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, इस पर सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से साथियों। बीमर खेल का जो शब्द है किस खेल से इसका संबंध है साथियों, तो देखिए आपका क्रिकेट से, जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों आठवें पे आपका सही के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, अगला देखेंगे क्या पूछेगा, नब्बे पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आगा खां कब का संबंध किस खेल से है साथियों। आगा खां कब का संबंध किस खेल से है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हॉकी से, जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों आप सही का नब्बे पे सही उत्तर होगा साथियों। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपका हॉकी है साथियों। चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया, 10वें पे बताने की कोशिश करेंगे, सब आप सभी का सही उत्तर क्या होता है 10वें पे। जीव मिखा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बताइए। जीव मिखा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए जीव मिखा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड देखिए आपके गोल्फ से संबंधित है, जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों। इन तीनों का संबंध आपका गोल्फ के खेल से है साथी, तो जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 10वें पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 11वां आपका पूछा, महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी बताइए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो देखिए पावापुरी में, जो ऑप्शन आप सी थे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना आपकी पावापुरी में की, 11वें पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया है, 12 पे आंसर देने की कोशिश करेंगे 12वें पे। ठीक है। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था बताइए। किस विदेशी दूत ने अपने को मतलब हमको भागवत घोषित किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हेलियोडोरस ने, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हेलियोडोरस ने जो विदेशी दूत था हमको देखिए भागवत घोषित किया था, तो जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अपने को मतलब अपने आप को, हमको नहीं, अपने आप को भागवत घोषित किया था, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, 13वें बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपका उत्तर देखिए तांबा का, जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आप सभी का क्या पूछा गया, 14 नंबर है, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को फिर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। हल संबंधी अनुसंधान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला बताइए। देखिए सत्य ब्राह्मण में, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 14 पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया दोस्तों आप सही का सही, सॉरी बी दिया दोस्तों आप सही का सही उत्तर। हल संबंधी जो अनुष्ठान है इसका जो पहला व्याख्यात्मक वर्णन आपका मिला है सतपथ ब्राह्मण से, जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों
आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है, देखिए यजुर्वेद का ही एक भाग होता है, तो वहां से मिला है। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 15 पे बताने की कोशिश करेंगे आप सभी का राइट आंसर। 15 पे किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, बताइए। तो यजुर्वेद की, जो ऑप्शन पे सीधा दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद की जो रचना है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो जो ऑप्शन आप 15 पे आपका सीधे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 16 बढ़ेंगे इसकी तरफ। 16 पर पूछ रहा है कीमत तथा मात्रा दोनों निर्धारित होते हैं किस पर, बताइए। कीमत तथा मात्रा दोनों निर्धारित होते हैं किस पर। तो कीमत तथा मात्रा आपके दोनों निर्धारित होते हैं, देखिए द्विपक्षीय एकाधिकार में, जो ऑप्शन आप डी दिया दोस्तों सही उत्तर। कीमत तथा मात्रा आपके देखिए निर्धारित होते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार पर, साथ ही जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 16 पे चलेंगे अगला क्वेश्चन। 17 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 17 पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम दी गई थी किसके द्वारा, बताइए। वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो देखिए मस्ग्रेव द्वारा, जो ऑप्शन बी दिए दोस्तों 17 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, वरीयता वरी वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम मस्ग्रेव द्वारा दी गई थी, जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों 17 पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। बताएंगे बाल श्रम यानी कि प्रतिबंध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत किस आयु से नीचे के बच्चों को रोजगार में लाया जाना निषिद्ध है, बताइए। आपको बताया गया है तो 14 वर्ष, जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों सही उत्तर। बाल श्रम यानी कि प्रतिबंध एवं विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को रोजगार में लाया जाना निषिद्ध यानी कि निषेध है, तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों सी का राइट आंसर है। क्लियर है, 18 पे आपका ऑप्शन सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 19 पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा। वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए स्वयं स्वयं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो ऑप्शन आप पे बी दिया दोस्तों आप का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 19 पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो वाणिज्यिक बैंकों को जो प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है, तो देखिए जो जो बैंक होती है वाणिज्यिक बैंक, वो खुद अपना जो प्रमुख उधारी दर है खुद उसका निर्धारण करती है, तो जो ऑप्शन आप पे बी दिया तो सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगला देखेंगे 20वें नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा 20वें पे साथियों। ठीक है, 20 नंबर के कारक विश्लेषण का संबंध है, बताइए। के कारक विश्लेषण का संबंध किसके साथ है साथियों। के कारक विश्लेषण का संबंध आपके देखिए मृत्यु के कारणों से है, जो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 20वें पे। क्लियर है, अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 21 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और देने आंसर देने की कोशिश करते हुए चलेंगे साथियों 21 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है साथियों, 21वें पे। तो समूह के सदस्यों की संख्या असीमित होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों देखिए आपका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों आपका 21 पे राइट आंसर। समूह के सदस्यों की जो संख्या होती है असीमित होती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 22 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे 22वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा SP नागेंद्र, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आप सभी का राइट आंसर। ध्यान से देख ली, बुक का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक आपके SP नागेंद्र, जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों 22 पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे 22वें पे सही उत्तर का होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? नगरीय समुदाय की विशेषता क्या नहीं है? गतिशीलता, मुद्रावस्था, कृत्रिमता या सामाजिक समरूपता। तो देखिए जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, सामाजिक समरूपता जो है नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं होती। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दो 23 पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा है, बताने की कोशिश करेंगे। 24 नंबर है साथियों। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है साथियों? समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके जो आज के क्वेश्चन आपके लिए नए नए हैं। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। जो ऑप्शन सी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर 24 पे। ठीक है, क्लियर है? देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन के 25 पे से उत्तर का निम्न में से कौन सा शिल्प तथ्य है? निम्न में से कौन सा शिल्प तथ्य है, इसका सही उत्तर क्या हो साथियों? शिल्प तथ्य देखिए आपका इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन पर टी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के अंग, भौतिक, संस्कृति, व्यवहार, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो जो ऑप्शन पर टी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा 25 पे। चलेंगे अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 26 नंबर है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। 26 पे सही उत्तर। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है हमसे। तो वह संसद का एक भाग होता है, गलत। वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, गलत। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत। वह संसद का सदस्य नहीं होता है, देखिए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वह संसद का सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होता है संसद का सदस्य नहीं होता। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के बारे में। क्लियर है? किसी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाए साथियों? 26 नंबर है, 27 नंबर है, 26 तो हो गया आपका। 27 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर देते हुए चलेंगे, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। भारत में लोकसभा तथा लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइए? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है साथियों? भारत में जो लोकसभा है देखिए भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो ऑप्शन ये यहाँ पे सी दिया दोस्तों 27 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछेगा। 28 पे बताएंगे सही उत्तर का। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है साथियों? वे नियुक्त होते हैं, वे निर्वाचित होते हैं, वे मनोनीत होते हैं, वे चयनित होते हैं, क्या होते हैं? प्रधानमंत्री के विषय में हमको बताना है साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री देखिए आपके नियुक्त होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ना तो निर्वाचित, ना तो मनोनीत, ना तो चयनित, वो नियुक्त होते हैं साथियों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 पे किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है बताइए? किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है कौन होता है साथियों? किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है देखिए एडवोकेट जनरल होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 29 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या पूछा गया है। 30 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर को। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए भारत का प्रधानमंत्री करता है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? कंप्यूटरीकृत भारत में डाकघर कहाँ है साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 31 पे। क्लियर है? देखेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ देखिए आपका इंटरनेट को कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सही का राइट है, सूचना राजपथ आपका इंटरनेट को कहा जाता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आप सही का क्या पूछा गया। 33 नंबर 33 पे आंसर दीजिएगा साथियों, सही उत्तर का। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था बताइए? भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला जो आपका कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन था। जो ऑप्शन सी सॉरी डी दे दोस्तों 33 पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर, 34 नंबर ध्यान से पढ़ देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर का। साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है साथियों? साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो साइबराबाद की बात करेंगे, देखिए आपका हैदराबाद का है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट है। साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो आपका हैदराबाद का है। क्लियर है? ठीक है, अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा गया है प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है, बताइए इनपुट इकाई कौन सी है साथियों? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, या ये सभी है? देखिए ये सभी के सभी, जो ऑप्शन पर डी थे दोस्तों राइट आंसर, और माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी देखकर ऐप के इनपुट डिवाइस है साथियों। क्लियर? 35 पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है 36 नंबर है। सितारा देवी का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस शैली से जाती है, बताइए? सितारा देवी का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस शैली से है? तो देखिए कथक से, जो ऑप्शन पर बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा 36 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछेगा 37 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। 37 पे से उत्तर करो साथियों। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से साथियों, बताइए? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य से साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका संबंध आपका कुचिपुड़ी से, जो ऑप्शन पर डी दे दोस्तों, सही उत्तर से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, तो 37 पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अगला देखेंगे क्या पूछेगा 38 में, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है साथियों? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य नृत्य से साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका भरतनाट्यम से, जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है 38 पे? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा जाएगा 39 नंबर है। ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। प्रियमवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है साथियों? प्रियमवदा की बात करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा उड़ीसी से, जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर 39 पे? प्रियमवदा मोहंती का संबंध देखिए आपका उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो जो ऑप्शन पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा 39 पे। क्लियर है? अगला का देखेंगे 40 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर 40 पे साथियों। मृणाली मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से साथियों, बताइए? मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से था? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देखिए कथक कली से, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया 240 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 41 में, ध्यान से देखेंगे क्या पूछेगा, बताएंगे सही उत्तर का साथियों। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व का सर्वाधिक है, बताइए? संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त प्रांत के, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के, जो ऑप्शन पे बी दिए दोस्तों, ऑप्शन क्या राइट आंसर है। संयुक्त प्रांत कौन सा है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट देखें क्या पूछा गया है 42 नंबर, बताएंगे क्वेश्चन है इस पर सही। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बताइए? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था साथियों? 42 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सितंबर 1946 में, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, 42 पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखें 43 नंबर, पूछा गया है मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी, बताइए? मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी? तो अक्टूबर 1946 में, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। गठन आपका देखिए कब हुआ था? तो गठन हुआ था सितंबर 1946 में, और सितंबर का अक्टूबर में 1946 में ही जो मुस्लिम लीग है अंतिम सरकार में शामिल हुई थी। क्लियर है? ठीक है, अगला देखें क्या पूछा गया है 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताने की कोशिश करें। 44 पे सही उत्तर का, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर 16 नहीं
9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आप देखिए शुरू हुई थी। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 44 पे संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। तो जो ऑप्शन आप सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या पूछा गया है। 45 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का साथियों। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था, बताइए। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था कितनी अवधि तक चला था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 28 दिसंबर 1946 तक चला था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेकर 28 दिसंबर 1946 तक चला था। ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे 45 पे बी दिया गया तो आपसे राइट आंसर। क्लियर। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। 46 पे निम्न में से तुलनात्मक राजनीति है का उद्देश्य क्या, बताइए। निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या होता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया इसकी वजह से आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है, बताइए। व्यक्तिवाद में और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध होता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए परस्पर विरोध का संबंध होता है दोनों में। तो जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों 47 पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। व्यक्तिवाद और समाजवाद में आपका परस्पर विरोध का संबंध होता है। नेक्स्ट देखें 48 में ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। सही उत्तर का जाएगा 48 पे सभी कुछ राज्य के अंदर है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा है, बताइए। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने कहा है ये वाक्य। ये वाक्य देखिए आपका कहा है मुसोलिनी ने। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगला देखेंगे 49 नंबर ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है। आंसर देंगे साथियों। 49 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य आपके अस्थायी साथी हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 10। तो ऑप्शन आपका सी दे दोस्तों राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 50 नंबर ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। 50 पे सही उत्तर। किस पद्धति किस देश की देन है, बताइए। किस पद्धति किस देश की देन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अमेरिका की है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि किस पद्धति आपकी देखिए अमेरिका की देन है। तो जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों 50 पे आपसे क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ जो आपके क्लास है यहाँ पे जीके जीएस की आज की कंप्लीट होती है। आपका कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में हमें पूछ लीजिएगा। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताइए साथियों। ठीक है। ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जितना हो सके उतना। ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक। हम्म, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी हिंदी वाली अगली वाली क्लास में। और हिंदी की क्लास आप लोग अटेंड नहीं करते तो उसको भी अटेंड कीजिए। ठीक है। तो उसको भी अटेंड कीजिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।